आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि ना सिर्फ आपका ताल्लुक भी कराची से है, आप इस शहर के मसाइल को, इसकी रूह को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, आपकी जवानी, आपका ज़माना तालिब इल्मी यहाँ पर गुजरा है, बल्कि आप अक्सर जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की के ऊपर बेलाग गुफ्तगू करते हैं, वो हमारे दिलों को बड़ी छू जाती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से ख़ास तौर पे आपने जो सवाल किया अपने प्रोग्राम के अंदर, वो तो ऐसे था जैसे हम सबके दिल की बात, हमारे जज्बात आपने कह दिए हों, उनको ज़बान दे दी हो। आपने जब गुल प्लाजा का वाक़या देखा, गुल प्लाजा को आग लगते हुए देखी, ऐसे मरकज़ी और मसरूफ़ मकाम पर आपने अफसोसनाक वाक़या देखा, आपके क्या तासुरात थे? आपने क्या उस वक्त महसूस किया? पहले तो ये बताएं। अलीना, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बचपन कराची यूनिवर्सिटी से निकलते स्कूल जाना, फिर यूनिवर्सिटी जाना, फिर नौकरियों पे जाना, फिर हमारी जवानी का जो पीरियड था स्टूडेंट लाइफ का, मिलेनियम मॉल में गुजरा। और फिर जब हम खुद भी बाप बन गए, घर चलाना पड़ा, तो हम गुल प्लाजा से चीजें लेकर आए। कराची का शायद ही कोई घर हो जिसमें गुल प्लाजा की कोई लाई हुई चीज ना हो, ऐसा था गुल प्लाजा। तो बचपन से लेकर जवानी तक की और फिर जो पक्की उम्र की सारी चीजें, सारी एसोसिएशंस कराची से एक एक करके खत्म होती जा रही। गुल प्लाजा की मैं यूजुअली इन चीजों पर कमेंट्री नहीं करता, इतने बड़े सानेहात पर। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि अक्सर ये जो बयानात होते हैं, ये वीडियोस होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे बनाते हैं, और मुझसे कई लोगों ने कहा, दाविश भाई आप कराची से, आप बनाएं, आप क्यों नहीं बना रहे, आप क्यों खामोश हैं। मैं जब बनाऊंगा तो मैं एड्रेस तो हुकूमत को ही कर रहा हूँ, मुख्तदर हल्कों को कर रहा हूँ। तो अगर मुझे इतनी बड़ी बातें भी मुख्तदर हल्कों को मुझे बतानी है, तो फिर या तो उनका काम नहीं है वहां पर जहां पर वो बैठे हुए हैं, क्योंकि दे ऑलरेडी शुड नो कि क्या रॉन्ग है। अब ये बातें 2026 में करना कि जी वहां पे एग्जिट नहीं था, वहां पर जो था वो प्रॉपर निजाम नहीं था धुएं के निकलने का, तो ये किसको मेक श्योर करना है? ये दुनिया भर में फायर डिपार्टमेंट्स का काम होता है, बेसिक गवर्नमेंट का, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं कि वो इंस्पेक्शंस करती हैं, स्पेशली पुरानी बिल्डिंग्स की। और ये एक लाइसेंस लोग करते हैं जाके कि यार यहाँ पे प्रॉपर निजाम है नहीं है। हमारे यहाँ वजीर आला साहब का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं अकाउंटेबल हूँ, जरूर हूँ, और मैं इंक्वायरी करूंगा। देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो है ना, वो ऐसा बोलने से नहीं हो जाती कि मैं अकाउंटेबल हूँ तो अकाउंटेबिलिटी हो गई। अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है। ये इतने साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं, ये वो पहला वाकया नहीं था, कई आगे लग चुकी हैं, कई डंपर में बच्चे मर चुके हैं, और ये कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि एक एक आइसोलेशन के वाकयात हैं, कंसिस्टेंट वाकयात हैं जो ये हो रहे हैं। और अगर अकाउंटेबिलिटी वो कह रहे हैं कि वो अकाउंटेबल हैं, तो मुझे बताएं कि उनका क्या ओहदा गया, क्या उनकी तनख्वाह कटी, क्या उनका मतलब उनका ऑफिस छोटा कर दिया गया, क्या अकाउंटेबल है? वो जो हर्जाने पे करते हैं इन विक्टिम्स को, वो भी अपनी जेब से नहीं करते कि लोग कह सकें यार वो अकाउंटेबल थे, उन्होंने अपनी जेब से हर्जाने पे की। वो भी टैक्स पेयर के पैसों से पे करते हैं, यानी विक्टिम को उसी के पैसों से पैसे दे देते हैं कि भाई ये लो तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा इन पैसों से। दूसरी जानिब अगर हम मुर्तज़ा वहाब की बात करेंगे, वो मेरी हम उम्र ही हैं, और उन्होंने भी पढ़ाई की है, हमने भी पढ़ाई की है लीडरशिप का। जब भी मैं उनके बयान देखता हूँ किसी भी साने पे, वो कबूल तो कर लेते हैं कि हमारी गलती है, मगर एक थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या थर्ड ऑब्जेक्ट पे जरूर बात उठाते हैं कि फलां चीज ऐसी थी इसलिए ये हो गया। देखिए, अगर इतने सारे वाकयात हो रहे हों, अगर मैं 15 साल 16 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी की है, मैं डिपार्टमेंट्स का हेड था, बहुत सारी जगहों पे मैं सीनियर पोजीशंस पे था, अगर मुझे कंसिस्टेंटली अपने बॉसेस के सामने या बोर्ड के सामने जो है वो एक्सक्यूजेस बनाने पड़ते हैं, तो मैं एज एन एजुकेटेड पर्सन जो है वो खुद भी रियलाइज करता कि यार शायद आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस। तो अब कितने वाकयात होंगे पाकिस्तान। यूजुअली दुनिया में ऐसा होता है कि जब आप किसी जॉब पर हो, ओहदे पर हो, और आपके अंडर मुसलसल वाकयात हो रहे हो, तो लोग रिजाइन कर देते हैं, या बहुत बड़े वाकयात पर रिजाइन कर देते हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम एक क्राइटेरिया बना लेंगे, भाई फलां चीज होगी तो बंदा रिजाइन कर देगा, क्योंकि मॉरल्स और ऑनर इज क्लियरली नॉट द क्राइटेरिया फॉर दैट।